CLA, अब इस नाम से तो आप लोग काफी वाकिफ होंगे। इंडिया में काफी पॉपुलर गाड़ी रह चुकी है, बट थोड़े टाइम से ये ब्रेक पे थी। बट अब Mercedes-Benz इंडिया इसको वापस ले आया है। This is the CLA Electric. It's been unveiled in India. Bookings are about to be open and deliveries will begin next month. But the big question is, does the CLA still have that magic? Can you still live with the CLA? We take it for a short spin to find out. Hi, my name is Dhruv Paliwal. You're watching Times Drive. Let's get rolling. Now, before we move ahead with this video, I have a small request to make of you. If you like the kind of content that we make, please hit that like button so YouTube also knows the same. Also, if you know someone who loves Mercedes-Benz cars, share this video with them and subscribe to the Times Drive channel for more such engaging automotive content. Now let's start this review with my favorite part of the Mercedes-Benz CLA Electric and that is its design. देखते ही कहूँगा एक नज़र में ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद आ गई थी. Let's start with why. It's got those proper sporty sedan proportions. फ्रंट के साथ स्टार्ट करते हैं. आपको यहाँ पे देखिएगा ये एक बिग चंकी सी ग्रिल है, but this is not actually a grill. ये पूरी तरीके से ब्लॉक्ड आउट है यहाँ पे एक ट्रेडिशनल EV की तरह. And you've got these lot of Mercedes-Benz tri-pointed elements over here, these stars they call them, and they also light up at night. काफी प्यारी दिखती है. साथ ही साथ बीच में बड़ा वाला Mercedes-Benz का लोगो मिलता है, आपको ऊपर छोटा वाला मिलता है. हेडलाइट्स की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको ये ट्राई पॉइंटेड एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं. एंड ऑनेस्टली जो डिजाइन है आगे की तरफ काफी कोहेसिव है, काफी स्पोर्टी है, एक सेडान वाली अच्छी लो स्लंग सेडान वाली फील देता है. And I quite like it. अब अगर साइड की बात करूं तो यहाँ पे वो जो स्पोर्टी लो स्लंग वाली बात करी थी वही वाइब देखने को मिलती है. Let's start with the wheels. 18 इंच के व्हील्स हैं यहाँ पे, 5 स्पोक व्हील्स हैं फ्रॉम Mercedes-Benz AMG वाले हैं, अच्छे लगते हैं देखने में. रूफलाइन की बात करूं तो इट जेंटली रेक्स अप, देयर इज अ स्मूथ कॉन्टोरिंग एंड फिर पीछे की तरफ भी शार्पली डिप नहीं करती है, काफी जेंटली स्लोप्स बैक. यहाँ पे अगर बात करूँ तो एक शोल्डर लाइन है जो आपको फ्रंट फेंडर पे और डोर के पहले हाफ पे काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे बिल्कुल डिसअपीयर हो जाती है सॉफ्टली एंड देन इट कम्स बैक, गिव्स द कार नाइस प्रोपोर्शंस. साथ ही साथ वन मोर थिंग, दीज हैंडल्स, फ्लश सिटिंग डोर हैंडल्स, जब इनकी जरूरत होती है बाहर आ जाते हैं, काफी इंट्यूटिवली काम करते हैं. आप इनको यूज कर लें एंड व्हेन दे आर नॉट इन यूज दे गो बैक इन. इस गाड़ी का कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग भी कम करते हैं, व्हिच इज 0.21 बाय द वे. वेरी वेरी गुड फॉर अ इलेक्ट्रिक व्हीकल दैट्स गोइंग टू बी फेरिंग पैसेंजर्स वेयर रेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब रेयर के डिजाइन की बात करें तो जैसे कि बोला स्मूथली रूफ लाइन फ्लो करती है, यहाँ ऑलमोस्ट बूट में मर्ज हो जाती है. साथ ही साथ यहाँ पे लाइटिंग एलिमेंट है, दैट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस कार. जो ट्राई पॉइंटेड एलिमेंट्स अगर आपको हेडलाइट में देखने को मिलते हैं वो यहाँ पे टेल लाइट में भी देखने को मिलते हैं. साथ ही साथ कनेक्टेड LED बार है, बट नॉट द ट्रेडिशनल LED बार जो कनेक्टेड हमें आजकल गाड़ियों में देखने को मिलता है. दिस वन एक्चुअली गॉट ब्रेक्स इन द मिडल, सो इट्स गॉट अ डिफरेंट विजुअल सिग्नेचर. काफी रिफ्रेशिंग लगता है, काफी कूल, काफी क्लासी भी लगता है. साथ ही साथ यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको बम्पर पे पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है विद एन इंसर्ट ऑफ क्रोम, अ लिटिल बिट हियर, अ लिटिल बिट देयर. I think all of this pulls together design really well and मेरी नजरों में the CLA is a cool, it's a classy looking car and I don't really think anyone's ever gonna have a problem with a design like this. Now the CLA, it's an electric vehicle, it's an EV, तो practical भी होनी चाहिए. Storage कितनी मिलने वाली है आपको quickly वहाँ भी नजर डाल लेते हैं. For the boot, you simply open it like this and if you can see, I can reach quite inside. बहुत सारी जगह है. मैं बात करूं तो 3 बड़े सूटकेस यहाँ पे आराम से फिट हो जाएंगे. You've got about 400+ liters of space over here. बट अगर आपके लिए वो भी कम पड़ती है तो आगे भी एक ऑप्शन है. अब CLA इलेक्ट्रिक में आपको एक फ्रंक भी मिलता है. यहाँ पे भी मतलब स्टोरेज स्पेस है. एक्सेस करने के लिए सिंपल है, पहले आपको बॉनेट खोलना पड़ता है. Once you've opened the bonnet, simply lift the hood and यहाँ पे आपको more than 100 liters of storage space मिलती है. अपना चार्जिंग केबल्स, रेगुलर ग्रोसरीज, छोटी मोटी चीजें, गोल्फ बैग, जो रेगुलर चीजें आपको डेली यूज में चाहिए होती है वो यहाँ पे बहुत आसानी से फिट हो जाएंगे. अब गाड़ी में सबसे ज्यादा टाइम तो हम इंटीरियर में स्पेंड करते हैं, तो इंटीरियर कैसा है CLA इलेक्ट्रिक का? फर्स्ट ग्लांस, फर्स्ट इंप्रेशंस, मेरे को काफी पसंद आया है ये इंटीरियर. बात करूं तो यहाँ पे डैश के टॉप पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिलता है. You've got
these vents over here on top of the screen as well, जिनको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अब फ्रंट एरिया की बात करूं, जो चीज आपको मेनली दिखती है, विच इज दिस एंटायर बिग पैनल, जिसमें आपको यहाँ पे बीच में सेंट्रल स्क्रीन जो है करीब 14 इंचेस की है वो मिलती है। यहाँ पे आपको अपना डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है तो डिजिटल इंफॉर्मेशन काफी क्रिस्पली, काफी ऑर्गेनाइज वे में डिस्प्ले करता है, बट एनालॉग फील भी देता है बिकॉज ऑफ द ग्राफिक्स। काफी कूल लगता है मेरे को यहाँ पे। ये स्क्रीन जो है, स्क्रीन की क्विकली बात करूं, काफी बड़ी स्क्रीन है, बहुत सारी चीजें स्क्रीन से कंट्रोल होती हैं, आपको अपनी प्रोफाइल वगैरह सेट करनी पड़ सकती है, बहुत सारी चीजें हैं, सारे फंक्शंस इसी स्क्रीन से होते हैं। इट इज रियली रिस्पॉन्सिव टू यूज। यहाँ पे पैसेंजर के सामने आपको ये ब्लैंक्ड आउट एरिया मिलता है, बट यू गॉट दिस ट्राई पॉइंटेड एलिमेंट्स, दोज मर्सिडीज बेंज मोटिव्स जो हमारे को इस गाड़ी में हर जगह देखने को मिल रहे हैं। काफी कूल है, टू बी रियली ऑनेस्ट। इट्स अ नाइस प्लेस टू बी इन। व्हाट आई रियली लाइक आर दिस टर्बाइन स्टाइल एयर वेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द एजेस। सेंटर में आपको रेक्टेंगुलर देखने को मिलते हैं, एंड ऑनेस्टली जो एडजस्ट करते वक्त इनमें क्लिक आती है, there's a heft to them, you feel really nice, premium using these air vents। फील होता है कि आप एक महंगी गाड़ी में बैठे हैं। यहाँ पे आपको एक एरिया दिया गया है रबराइज आपके वायरलेस चार्जिंग के लिए। बड़े से बड़े फोन यहाँ पे आ जाएंगे, काफी स्पेस है। यू गॉट सम फेदर टच बटन्स ओवर हियर टू सेलेक्ट द मोड ऑफ द कार, टू एक्टिवेट द कैमरा, टू एडजस्ट द वॉल्यूम, टू म्यूट, टू माइक एंड द हैजार्ड स्विच। तो ऑनेस्टली जो भी आपको कंट्रोल्स इजीली चाहिए होते हैं, आराम से सामने ही लोकेटेड है, बाकी चीजें स्क्रीन के अंदर है। एक बड़ी चीज यहाँ पे ना एक कैमरा भी है विच कैन एक्चुअली डिटेक्ट 7 डिफरेंट ड्राइवर्स। अब अगर आप 7 अलग लोग इस गाड़ी को चलाते हैं, वो लोग सब अपनी प्रोफाइल्स बना सकते हैं, एंड आपको बैठते ही आपके फेस से ये गाड़ी पहचान लेगी कौन सा ड्राइवर है, एंड उसकी प्रोफाइल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी, विच इज अ रियली कूल फीचर। स्टीयरिंग व्हील की मैं यहाँ पे बात करूँ, ट्रेडिशनल मर्सिडीज बेंज स्टीयरिंग व्हील मिलता है। राउंड हॉर्न लोकेशन है बीच में विद द मर्सिडीज बेंज लोगो। ये फेदर टच बटन्स हैं फॉर योर वॉल्यूम, फॉर इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल्स, फॉर योर क्रूज कंट्रोल। पकड़ते वक्त काफी हेफ्टी फील होता है। ऑनेस्टली इट्स अ गुड प्लेस टू बी। 2 कप होल्डर्स भी हैं यहाँ पे, स्टोरेज के लिए एक बहुत बड़ा एरिया दिया गया है यहाँ पे। नीचे आपको चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है यहाँ पर, एंड अगर आपको और स्टोरेज चाहिए, प्रेस दिस बटन एंड यहाँ पे भी काफी डीप स्टोरेज अनलॉक हो जाती है विद अ स्मॉल ट्रे, जिसमें आप अपनी चाबी वाबी रख सकते हैं। सीट्स की बात करूं, you've got this suede type material on most of them with this leather type material on the sides। व्हाइट एंड रेड स्टिचिंग का कॉन्ट्रास्ट है, काफी कूल फील होता है। एंड यहाँ पे आपको ये अंडर थाई सपोर्ट भी एक्सटेंडेबल मिलता है। काफी कंफर्टेबल प्लेस टू बी है रियली ऑनेस्टली। बैक सीट कैसी है CLA इलेक्ट्रिक की, चलिए वो भी जान लेते हैं। अब सेकंड रो की यहाँ पे बात करें तो पहली बात तो ये मानना पड़ेगा कि दिस इज द स्मॉलेस्ट सेडान फ्रॉम मर्सिडीज बेंज। तो यहाँ पे आपको स्पेस के मामले में ऑब्वियसली द फ्रंट सीट्स आर द बेटर वंस टू बी सिटिंग इन। दीज आर बेटर रिजर्व फॉर चिल्ड्रन, बट एडल्ट्स भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो द फ्रंट सीट इज सेट टू माई ड्राइविंग पोजिशन। आई हैव सम स्पेस टू टक इन माई फीट अंडरनीथ। अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं, थोड़ी सी नीज अप पोजीशन जरूर यहाँ पे बन रही है, बट बैक सपोर्ट जो बात करूं वो काफी कंफर्टेबल है। सिमिलर कलर पैटर्न आपको मिलता है, स्वेट टाइप मटेरियल है विद सम लेदर टाइप मटेरियल, एंड व्हाइट एंड रेड स्टिचिंग का यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मिलता है। फीचर्स की अगर यहाँ बात करूं तो 2 टर्बाइन स्टाइल एयर वेंट्स मिलते हैं आपको, 2 USB-C चार्जिंग पोर्ट्स भी मिलते हैं, एंड ईच पैसेंजर बेसिकली 3 डिफरेंट इंडिविजुअल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं विद 3 डिफरेंट इंडिविजुअल सीट बेल्ट्स, व्हिच इज a good thing from Mercedes-Benz. Finally, let's go and do that one thing which I'm itching to do the most, that is drive the new Mercedes-Benz CLA Electric. Now I'm in the driver's seat of the Mercedes-Benz CLA Electric, and सबसे पहले यहाँ पे कहूँगा गाड़ी काफी कॉम्पैक्ट फील होती है चलाने में। The electric powertrain is really smooth। अब यहाँ पे स्पेक्स की बात करूँ तो there is one important thing to note। Generally electric cars में single speed transmission आता है। इस गाड़ी में 2 स्पीड ट्रांसमिशन है, जैसे कि हाई स्पीड ड्राइविंग जो है वो थोड़ी और एफिशिएंट हो सके। चलाने में इसमें कोई फर्क डिफरेंस आपको आसानी से महसूस नहीं होता। कभी कभार ज्यादा इंक्लाइन पे गाड़ी होती है तो दैट गियर ट्रांजिशन यू कैन फील, बट इट इज नॉट समथिंग जो आप एवरीडे ड्राइव में आपको पता भी चल जाता है। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की यहाँ पे मैं बात करूं, सो आई थिंक विद एन 85 किलोवाट बैटरी there is a lot of juice on offer। अगर आप इसकी रेंज की बात करो तो WLTP के हिसाब से this car will easily do 750 kilometers in a day। रियलिस्टिकली बात करूं 600 किलोमीटर तो आई थिंक कहीं नहीं गए हैं। ऑब्वियसली हमने गाड़ी इतनी नहीं चला पाए हैं एक दिन में, बट फ्रॉम हाउ वी हैव ड्रिवन, कैसे गाड़ी ने रिएक्ट किया है, उससे हम ये कह सकते हैं कि दैट मच रेंज तो आपको आसानी से मिल ही जाएगी। इलेक्ट्रिक मोटर जो है, देयर इज वन इलेक्ट्रिक मोटर व्हिच पावर्स द रियर व्हील। नाउ दैट इज अ मेजर चेंज, क्योंकि CLA पहले फ्रंट व्हील ड्राइव थी, अब वो rear wheel drive हो गई है, and that shows in the driving dynamics of the car। तो हम बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स पे गाड़ी चला रहे हैं, नंदी हिल्स से आप फेमिलियर होंगे। काफी
tight road है, twisty road है, and it felt really engaging to drive over there. But the thing is, power is there, it's dialed in very very well. You've got comfort mode, sport mode में ही mostly मैंने गाड़ी चलाई है, comfortable feel होती है. If you don't want that kind of instant power rush, आप comfort में डाल दीजिए, वहाँ पे भी performance में आपको कोई कमी महसूस नहीं होने वाली है. लेकिन स्टीयरिंग की बात करें, there is nice heft to it, but I just wish there was a little bit more feel, a little bit more feedback, because this car has got the performance. It's just that I wasn't comfortable pushing it that far because I wasn't really feeling that confident because of all the feedback. Brakes की भी बात करूं, एक similar चीज feel होती है. Brakes are really good यहाँ पे, but आपको फीडबैक जो है ब्रेक से वो इतना नहीं मिलता कि आप कॉन्फिडेंटली गाड़ी को पुश कर पाए. बट आफ्टर ऑल ये एक स्पोर्ट्स कार नहीं है, इट्स एन एंट्री लेवल लग्जरी सेडान. एंड उस फ्रंट पे आई हैव टू से दिस, Mercedes-Benz has done a good job of tuning the right quality. छोटे मोटे गड्ढे लोअर स्पीड्स में तो यहाँ पता ही नहीं चलते हैं. अब जो यूरोप वगैरह में CLA आती है उसके कंपैरिजन में दो ये गाड़ी CBU है, मर्सिडीज ने इंडियन कंडीशंस के लिए थोड़े सस्पेंशन में, थोड़े ग्राउंड क्लियरेंस में चेंजेस करे हैं, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स. पर इसका मतलब ये नहीं गाड़ी सॉफ्ट हो गई. इट स्टिल फील्स वेरी टॉट टू ड्राइव, इट स्टिल फील्स लाइक अ प्रॉपर जर्मन कार. सो राइड क्वालिटी की अगर बात करूं तो मोस्ट ऑफ द गड्ढे जो है बहुत आसानी से ये गाड़ी सोख लेती है. अगर आप बहुत ही बुरे गड्ढे में बहुत ज्यादा स्पीड पे जाओगे, वहां पे आपको थोड़ी सी एक थर्ड वाली आवाज मिलती है, बट थिंग्स स्टिल रिमेन वेरी वेरी कंफर्टेबल इनसाइड द कैबिन. Now, one thing is there, once you start cruising in high triple digit speed, say 125, 130 and beyond, there is a lot of weight in this car, and that is when you start to feel that weight, क्योंकि जो vertical movement है वो थोड़ा सा increase हो जाता है, especially over roads which are not surfaced really really well. Another place where you can see that weight is if you really push this car around the corners. Now it does not misbehave, but the direction changes, especially quick direction changes जो होते हैं, वहां पे आपको फील होता है कि कितना वेट है इस गाड़ी में. ओवरऑल अगर मैं बात करूं, दिस इज अ कार यू विल एंजॉय ड्राइविंग, दिस इज अ कार दैट विल कीप यू रियली रियली कंफर्टेबल. बट अगर आप आउटराइट एक स्पोर्टी एक्सपीरियंस ही चाह रहे हैं फ्रॉम अ कार ऑफ दिस साइज, फ्रॉम अ जर्मन कार लाइक दिस, देन मे बी यू विल बी लेफ्ट अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड. बट ओवरऑल मैं बात करूं, अगर मुझे ये गाड़ी रोज चलानी हो और हाईवे पे भी चलानी हो, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द नाइसर कार्स आउट देयर इन दिस सेगमेंट. Now, having spent a few hours with the car, let me sum up my impressions of the Mercedes-Benz CLA Electric. अगर आप एक ऐसी गाड़ी देख रहे हैं जो एंट्री लेवल लग्जरी अच्छे से ऑफर करे, तो CLA Electric काफी अच्छा केस बनाती है अपने लिए यहाँ पे. इट्स प्रॉपरली लग्जरी, इट्स गॉट गुड फीचर्स, इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड इट्स क्विक एज वेल. बस अगर आप एक ऐसी गाड़ी देख रहे हैं जो अल्टीमेट ड्राइवर एंगेजमेंट ऑफर करे, वहां पे CLA Electric जरूर थोड़ा सा फॉल शॉर्ट करती है. बट इफ इट्स लग्जरी यू आर आफ्टर, एंड दैट टू विदाउट ब्रेकिंग द बैंक, बिकॉज इवन दो दिस कार इज a CBU, Mercedes-Benz CEO and MD Mr. Santosh Ayyar has told us it will be priced very very aggressively. In that case, I think the CLA should definitely be on your shopping list.